Hello students, let's see this question. A toroid has a core non-ferromagnetic of inner radius 25 cm and outer radius 26 cm around which 3500 turns of a wire are wound. If the current in the wire is 11 ampere, what is the magnetic field outside the toroid? Second part, inside the toroid, inside the core of a toroid, and C part in the empty space surrounded by the toroid. तो आपके पास एक टोरॉइड है जिसके अंदर एक नॉन फेरोमैग्नेटिक कोर है एंड इस टोरॉइड का जो इनर रेडियस है दैट इज 25 सेंटीमीटर, आउटर रेडियस 26 सेंटीमीटर एंड आपको करंट भी गिवन है और नंबर ऑफ टर्न्स भी गिवन है, ठीक है। एंड आपको तीन पार्ट दिए हुए हैं। पहले पार्ट के अंदर पूछ रहा है कि टोरॉइड के बाहर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, सेकंड पार्ट में पूछ रहा है कोर में कितनी होगी एंड थर्ड पार्ट में पूछ रहा है जो आपका एम्प्टी स्पेस होता है टोरॉइड के अंदर वहां कितनी होगी। तो अगर डायग्राम से देखें तो कुछ इस तरीके से दिखेगा कि अगर आपके पास लेट सपोज एक कॉइल ऐसा है, दूसरा ये है, दिस इज द कोर, बेसिकली ऐसा कोर होता है, क्लियर। एंड इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, ऐसे कॉइल को वाउंड कर देते हैं लाइक दिस एंड ये बन जाता है हमारे पास क्या, दैट इज टोरॉइड। क्या बन जाता है, टोरॉइड बन जाता है, क्लियर। नाउ अगर आपको टोरॉइड मिल गया तो अब देखो तीन रीजन बन रहे हैं। दिस इज द रीजन वन, ये बीच का रीजन जहां पे कोर है एंड तीसरा रीजन जो इसके बाहर है, क्लियर। नाउ एक टोरॉइड के लिए बाहर वाले रीजन में और उसके एम्प्टी स्पेस यानी कि दिस रीजन वन के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है दैट इज जीरो, दैट इज इन द रीजन वन एंड इन रीजन थ्री मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, क्लियर। इन रीजन वन एंड रीजन थ्री जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, जीरो होती है। तो इसका मतलब हमें ए पार्ट और सी पार्ट का आंसर मिल गया कितना, दैट इज जीरो। That is for A part magnetic field is 0 and for the C part also the magnetic field is 0, clear। टोरॉइड के अंदर एम्प्टी स्पेस में और टोरॉइड के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है दैट इज 0। नाउ अगर बात करी जाए किसके बारे में, इनसाइड स्पेस के, ये जो आपका कोर है इसके बारे में बात करी जाए। सो कोर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होती है दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट Ni अपॉन ट्वाइस R, क्लियर, और आई कैन से 2 pi r, ठीक है, दिस इज 2 pi r, क्लियर। सो म्यू नॉट Ni अपॉन 2 pi r। अब ये जो r है ये कैसे निकालेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास एक इनर रेडियस है दैट इज इनर रेडियस और एक है हमारे पास आउटर रेडियस। तो हम क्या करेंगे, हम लोग मीन के लिए निकाल देते हैं, ठीक है। सो मीन दैट इज मीन रेडियस कितना हो जाएगा, दैट इज मीन रेडियस दिस इज इक्वल टू Ri प्लस R नॉट बाई 2। तो ये हो जाएगा कितना, इनर रेडियस है 25 एंड आउटर रेडियस है 26, तो 25 प्लस 26 बाई 2, तो ये आ जाएगा 25.5 सेंटीमीटर। सो इस वैल्यू को यूज करके हम लोग यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू होती है कितनी, दैट इज 2 इंटू 10 की पावर -7। नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है कितने, दैट इज 3500, तो यहां पर आ जाएगा 3500। करंट कितना गिवन है, करंट इज गिवन एज 11 एम्पियर, सो इनटू 11 डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू दैट इज 25.5 सेंटीमीटर में है, तो इसको मीटर में करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 की पावर -2, क्लियर। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, दैट इज 0.03 टेस्ला। So the magnetic field inside the core of a solenoid is 0.03 टेस्ला, क्लियर। तो यानी कि ये जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, इस रीजन के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, दैट इज 0.03 टेस्ला, क्लियर। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेल, थैंक यू सो मच।